नमस्कार मित्रों। बात लग्न की चल रही है। आज धनु लग्न की बात होगी। ये अग्नि प्रधान राशि है। धनु लग्न में जन्म लेने वाले प्रायः चेहरा सुंदर, सौम्य और सराफत झलकती है। याद रखिएगा। आंखें बड़ी सुंदर, पुतलियाँ, उभरी हुई नाक, विद्या में रुकावट आती है। हंसमुख स्वभाव, दिमाग से काम लेने वाले होते हैं। आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रहती है। स्पष्टवादी होते हैं, व्यंग्यात्मक बातें करते हैं। अपने बातों से भले ही वो मित्र क्यों ना हो, कुछ ऐसा बोल जाते हैं व्यंग्य में जो हंसी मजाक के रूप में आपने कही है। हालांकि आपका उद्देश्य किसी का दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन आपके किसी इष्ट मित्र का, आपके परिवार का है जिनसे आपने व्यंग्यात्मक बात की है, उनका दिल दुख जाता है और वो दिल पर रख लेते हैं। तो आपको व्यंग्यात्मक बातें करने से बचना चाहिए या स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई ये मजाक चल रही है, बुरा नहीं माना। लेकिन उसके बाद लोग बुरा मानेंगे। आप छल सहन नहीं कर पाएंगे। घनी आबादी वाले शहर आपको पसंद आएंगे। द्विस्वभाव राशि है। बहुत द्वंद्व, कन्फ्यूजन और गुमराह रहेंगे। विचार आपके बदलते रहेंगे। हर कार्य को शीघ्रता से करना चाहेंगे, तो उसमें कुछ झमेले आते हैं। दूसरों की सहायता की परवाह नहीं करने वाले भी होते हैं बहुत सारे लोग। किसी काम से बंधना नहीं चाहते, एक ही काम उनको रुचिकर नहीं लगता है। ये लग्न वाले अधिकतर मुक्ति की खोज में रहते हैं। 20-22 वर्ष तक आयु तो युवावस्था रहती है, तो वहाँ तक तो उड़ाव खाओ मौज वाले बात रहता है। लेकिन फिर जीवन में धीरे धीरे गंभीरता आने लगती है। जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जहाँ पूरा जीवन ही बदल जाता है और प्रायः सन्यासियों जैसा जीवन, ऊंचे विचार वाले होने लगते हैं धीरे धीरे। जीवन में काफ़ी अनुमान, द्वंद्व और भारी भ्रम भी रहता है। मानसिक उलझनों के कारण सामाजिक झंझट में भी फंसे रहते हैं। इनके किसी प्रकार का द्वंद्व, परेशानी या ऐसा कुछ आता है जीवन में, यह रहता है कि इनकी संतान में कोई एक संतान के कारण वो परेशान रहते हैं कि वो संतान योग्य होते हुए भी कुछ करती नहीं है, ये कर नहीं पाती है। ये कोई ऐसी बीमारी या कुछ मानसिक या कुछ जन्म से ही कुछ ऐसा होता है कि वो संतान कुछ करती नहीं, उसी की चिंता में परेशान रहते हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद बहुत बड़ा बदलाव आता है। सन्यासी जीवन जैसा होने लगता है और भी कोई अज्ञात बोझ लेकर परेशान रहते हैं। धन संपत्ति ये प्रायः जोड़ नहीं पाते हैं, या जोड़ भी लेते हैं तो जीवन के आखिरी पड़ाव में सब इधर उधर खर्च हो जाता है। 12 राशियों में इस राशि को कुंवारी राशि भी कहा जाता है कि इसके लोग प्रायः कुंवारा रहना पसंद करते हैं और कई लोग उसमें विवाह भी नहीं करते हैं। और एक दूसरी बात यह है कि ये रोमांटिक बहुत होते हैं और अधिक उम्र में भी रोमांटिक जैसे रहते हैं। इनका शुभ रंग है पीला और शुभ दिन है बृहस्पतिवार, गुरुवार। धार्मिक होते हैं बहुत। आडंबर बिल्कुल नहीं होता है। शादी वाला जीवन होता है। दिखावा बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। और एक उम्र के बाद मुक्ति की खोज में लग जाते हैं। मुक्ति यानी कुछ ऐसा सोचना कि जीवन में जो कुछ भी है सब मुक्ति की खोज ही है। तो फिर वो जीवन में काफ़ी चेंज आने लगता है और धार्मिक तो रहते हैं, पर बहुत अधिक धार्मिक होने लगते हैं। कई बार अंधविश्वासी जैसे भी होने लगते हैं। जीवन में भारी बवंडर भी आते हैं, प्राय संतान को लेकर। इसके बाद भी जीवन को शांति बनाए रखते हैं। इस लग्न वालों के लिए आरामदायक जीवन की कल्पना भी नहीं करना चाहिए कि आरामदायक जीवन नहीं है। कुछ कर दिखाने का, कुछ नया चीज़ लाके देने का है। और इस लग्न की हर रोज़ ऐसा कुछ होता है कि हर रोज़ उनकी परीक्षा होती है। अपने कर्मफल को ईश्वर में छोड़ देना चाहिए। उसके रिजल्ट का आपको इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए और ऐसा भी नहीं मानना चाहिए आप पे जीते जी वो आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप अपना कर्म करें। वो पुरानी कहावत है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो ऐसा ही आपको रहना पड़ेगा। ये लग्न वाले व्यक्तिगत आनंद के लिए होते ही नहीं है। बस परिवार में जीवन सुख शांति बनाए रखने के लिए जीवन है। यदि कुंडली में गुरु और बुध का संबंध हो आपस में,
तो बहुत ही बढ़िया होता है और फिर बहुत नाम यश भी होता है। अ, जिस प्रकार का इनको धनुष का बताया गया हुआ है कि धनुष में प्रत्यंचा जो तनाव ली रहती है, तो जीवन में तनाव तो रहेगा और ये तनाव मानव निर्मित है। धनुष किसने हमने ही बनाया है और जब तक ये धनुष तोड़ नहीं दिया जाए तब तक जब द्वंद्व परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। और इसके बारे में अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन धनुष के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं और राम और सीता का विवाह ही इसी शर्त पे हुआ था कि जो धनुष को उठा लेगा, तोड़ देगा, उसके साथ सीता का विवाह हुआ। उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ ये था कि सीता जी कुछ साधारण नहीं थी। उनके पिता जानते थे कि इनके जो पति मिलेंगे उनके जीवन काफ़ी तनाव होगा, काफ़ी पारिवारिक दबाव होगा, तो वो ऐसा ही वर तलाशना चाहते थे। इसलिए धनुष को उठाना और उसको तोड़ना, उसका संकेत ही ये था कि जो व्यक्ति धनुष उठा लेगा, तोड़ देगा, वही इस आने वाले जीवन को संभाल पाएगा। तो उसके पीछे ये कहानी भी चलती है और अर्जुन की भी कहानी चलती है कि अर्जुन में द्वंद्व भ्रम काफ़ी था, जबकि उनके खुद ईश्वर जो कृष्ण थे वो सखा थे। उस द्वंद्व से निकालने के लिए उनको भी काफ़ी मेहनत करना पड़ी थी। तो इनके जीवन, धनु लग्न के वालों के जीवन में इतना द्वंद्व और इतना कन्फ्यूजन और रहता है कि वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वो किस पथ का अनुसरण करें। तो भगवान को जब इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, पूरी गीता ही रचना पड़ी थी अर्जुन को समझाने में, तो धनु लग्न वालों को समझ जाना चाहिए कि उनका जीवन सरल नहीं है। उनको अपने द्वंद्व से खुद ही निकलना पड़ेगा, जैसे कि अर्जुन अपने द्वंद्व से खुद ही बाहर निकल रहे थे, लाख ज्ञान और शिक्षा पाने के बाद भी। तो द्वंद्व रहेगा जीवन में, धनु लग्न में, और उसका खुद का भी बनाया रहेगा। धनु लग्न वाले जिस दिन ये सोच लेंगे कि हमको अब कोई मतलब नहीं अपनी जवाबदारियों से, परेशानियों से, और हमारा जीवन सन्यासी जीवन ही, उस दिन उनका जीवन सुखमय हो जाता है। आपके लिए सबसे अच्छी एक बात है कि आपको ऐसा भोजन में शामिल करना चाहिए जिससे कि खून, ब्लड, रुधिर जो है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। और अपने शरीर को ज़्यादा थकाना नहीं है, आपको बीच में थोड़ा सा आराम कर लेना है। ऐसे लग्न वाले लोग ज़्यादा थक हार के ही अपना स्वास्थ्य बिगाड़ बैठते हैं। दुर्घटनाओं से हमेशा आपको सावधानी रखना है। इनकी प्राय दुर्घटना होती रहती है। बाकी और जो बात होंगी हमको जो याद आएगी, जो हमने अपने गुरु से सीखा है, पढ़ा है, वो हम फिर अगले बार बात करेंगे। बहुत बड़ा, लग्नों के फल बहुत बड़े हैं, हम तो सिर्फ संक्षिप्त में अभी बता रहे हैं। आज इतना ही। नमस्कार।